सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का जो टर्निंग का प्रोग्राम है वो एक स्फेरिकल के लिए है। स्फेरिकल अपन कैसे काटते हैं टर्निंग सेंटर के अंदर, उसी के ऊपर आपको वीडियो समझा रहा हूँ। और वीडियो लास्ट तक देखिए दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए कि अपन करना क्या चाहते हैं और किस तरह से अपन सीएनसी पे स्फेरिकल काट सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक ड्राइंग बता रहा हूँ आपको। एक ड्राइंग में R45 का एक रेडियस है, R45 का स्फेरिकल बनेगा, जिसका लास्ट का जो डायमीटर है 40 है, और जो स्फेरिकल का सेंटर है हाईएस्ट पॉइंट वो फेस से 5 mm अंदर की साइड है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये देखना है कि स्फेरिकल होता क्या है। स्फेरिकल एक गोले का ही पार्ट होता है जो अपन किसी सेक्शन को काटते हैं। तो उसका स्फेरिकल का सेंटर जरूरी नहीं है कि अपन फेस पे ले, तो एज पर ड्राइंग जहां आता है वहां पे ही अपन को टर्निंग का प्रोग्राम बनाना पड़ता है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन को स्फेरिकल का जो सेंटर है, सेंटर से जो फेस का ऑफसेट दे रखा है वो इम्पोर्टेंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना। तो फेस से मैं 5 mm ऑफसेट अंदर की साइड में ले रखा है। 5 mm अंदर की साइड लेने के बाद फिर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा कितना आता है। फिर अपन यहां से स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल का। और स्फेरिकल में दोस्तों ध्यान रखना सबसे पहले कि मशीन के अंदर किसी प्रकार की बैकलेस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो जब हाईएस्ट पॉइंट पे टूल आएगा तो यहाँ एक मार्क छोड़ देता है। तो उस मार्क को अवॉइड करने के लिए अपन मशीन का बैकलेस बिल्कुल प्रॉपर 0-0 होना चाहिए, ताकि यहाँ पे किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बने। ठीक है, तो उसके लिए अपन बैकलेस को पेपिडाइल की सहायता से अपन चेक कर सकते हैं। और चेक करके उसको बिल्कुल 0-0 करके ही अपन चलाएंगे तो यहाँ स्टेप नहीं आएगा। तो ज्यादा पुरानी मशीनें होती है वहां पे दोस्तों वियर एंड टेयर एक्सीजो में होता रहता है, तो उन एक्सीजो को जो वियर एंड टेयर है वो यहाँ पे इफेक्टिव होती है, तो वहां पे ये स्टेप बढ़ जाता है। तो उसको स्फेरिकल को बनाने से पहले अपन को इसका बैकलेस निकालना जरूरी है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका पहले तो इसका डायमीटर निकालेंगे, फिर इसकी लेंथ यहां से सेंटर पॉइंट से इसका लेंथ निकालेंगे, तो ही अपना कोऑर्डिनेट आएंगे। तो यहां से R45 दे रखा मैंने इस सेंटर पॉइंट से, ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से 45 का R दे रखा है। अब अपन को ये कोऑर्डिनेट निकालना है और ये कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है अपन को, मैं सर्किल ड्रॉ कर लेता हूं। सर्किल ये अपन का स्फेरिकल है, ठीक है। ये स्फेरिकल मेरा हाईएस्ट पॉइंट यहाँ जा रहा है और इसके बाद ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ये लाइन डाल दी फेस से R45 पे। R45 पे लाइन डालने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां से ये सेंटर 5 mm यहां से ऑफसेट है, तो मैं एक लाइन यहां डाल दिया। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं इसको यहां बढ़ा दिया और एक सेंटर लाइन से इसका यहां कर दिया ऐसे। तो मैं पहले तो ये डायमेंशन डाल दी, 5 mm मेरा ये है, और 5 mm डालने के बाद फिर मैं ये मेरा जो स्ट्रेट पोर्शन है ये वाला, तो यहां से डायमेंशन है 5 mm, तो अपन को डायमीटर निकालना, ये कैलकुलेशन करनी ये कितना बनेगा। तो इसके लिए आप पाइथागोरस यूज कर सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हो। उसके लिए जो पाइथागोरस प्रमेय है उस अब इसमें निकालना क्या अपन को, ये 45 का अपना ये है लंब निकालना है दोस्तों। 45 का मैं x मान लेता हूं, x बराबर 45 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट, तो इक्वल टू हो जाएगा ये। आप कैलकुलेशन से निकाल लेना दोस्तों। कैलकुलेशन से निकालने के बाद मेरा आता है ये 20-25 माइनस 25, तो इसका अंडर रूट कितना आएगा वो बता देता हूँ, 44.721। ठीक है, इसका डबल कर देंगे, डबल करके अपना डायमीटर आ जाएगा 89.442। ठीक है, तो ये मेरा डायमीटर आ गया 89.442। तो ये डायमीटर मेरा निकल गया। डायमीटर निकालने के बाद ये पहला मैं लिख देता हूं 89.442, ये डायमीटर पहला आ गया है।
दूसरा, अब यहां से मेरे को यहां से इसकी लेंथ चाहिए, ये कितनी आएगी। ठीक है, अब मैं यहां से क्या करूंगा, ये ऐसे डाल देता हूं लंब, सॉरी इसको मिला देता हूं, और इसके बाद ये है ये अपना, तो यहां से ये कितना बढ़ेगा वो भी इसकी सहायता से, पाइथागोरस की सहायता से आप निकाल सकते हो। और इसकी वैल्यू आएगी जो मैं बता देता हूं आपको, इसको y लिख लेता हूं, y बराबर, सॉरी z लिख लेता हूं, z बराबर 45 का स्क्वायर माइनस 20, आधा है तो 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 20 25 माइनस 400, तो इसका अंडर रूट आ जाएगा दोस्तों। अंडर रूट आएगा तो ये आ जाएगी वैल्यू अपनी 40.31। ठीक है, तो 40.31 यहां से हो गया। फेस से अपन चलेंगे तो 5 mm इसमें और जोड़ लेंगे, 5 mm जोड़ने के बाद 45.31 हो गया। तो 45.31 यहां से फेस से अपन डायमेंशन जेड की देंगे। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे वो बता देता हूं। और दोस्तों सबसे पहले रब बोरिंग बार चलाते हैं, रब बोरिंग बार चलाने के बाद अपन फिनिश कट लेते हैं मैक्सिमम 0.2 का, ताकि इसके अंदर फिनिशिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो उसका प्रोग्राम लिख देता हूं मैं, G0 G40 X 89.442 Z0। ठीक है, और G41 लगाएंगे दोस्तों, G41, यहाँ G41 लगा के X 89.442 Z0, और फील्ड भी दे देते हैं F.2 G01 लगा के, ताकि अपन इस पॉइंट पे आ जाते हैं। इस पॉइंट पे बाहर से टूल को लेकर आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये मैंने लिख दिया है पहली लाइन, N1 ब्लॉक। N2 ब्लॉक में क्या लिखेंगे, G03 X40 डायमीटर दे रखा है जो, और Z माइनस 45.31 और R 45, और फिनिशिंग में 0.05 से ज्यादा फीड नहीं चलेंगे, क्योंकि इसमें सुपर फिनिशिंग चाहिए होती है, बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं चाहिए और स्टेप नहीं चाहिए। तो इसमें 0.5 या 0.1 के आसपास ही फीड रखेंगे, ताकि RA जो वैल्यू है, RA बराबर 1.6 के आसपास अपनी आनी चाहिए। ठीक है, फिर G01 जेड में माइनस ले लेंगे 40 mm डायमीटर को, जितना चलना है उतना, 60 mm चलना है तो 60 mm, F0.2, और फिर G0 G40 X38 ले लेता हूँ, 38 लेने के बाद G0 Z50। तो ये दोस्तों इस तरह से मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो जाता है। तो कहीं भी कोई दिक्कत है आपको तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, या आप फोन भी करके बता सकते हैं मेरे को कि सर इसमें ये दिक्कत आ रही है। तो आप विशेष ध्यान रखें कि स्फेरिकल टाइप में आपकी मशीन में बैकलेस नहीं होनी चाहिए। और जो बोरिंग बार लगेगी, वो बोरिंग बार के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बोरिंग बार WNMG की नहीं चलेगी, इसके अंदर TNMG की बोरिंग बार चलेगी, जिसका एंगल अपना ये एंगल ये आएगा और ये एंगल इस तरह से है। तो ये बोरिंग बार अपनी ये चलेगी इसके अंदर, ताकि ये जो WNMG चलाएंगे तो यहाँ से ये कट लगना चालू हो जाएगा, तो ये प्रोफाइल को खराब कर देगा। तो TNMG की जो बोरिंग बार है बिल्कुल परफेक्ट काटेगी, और यहाँ से बिना रिमूव करे हुए बिल्कुल शार्प पेज बढ़ा के अपने चलती रहेगी। तो फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और सब कुछ अपना बिल्कुल परफेक्ट बढ़ेगा दोस्तों। तो इसी पे आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो, किसी भी प्रकार के डायमेंशन लेके। आपको कैलकुलेशन मैंने बता दें किस तरह से कैलकुलेशन करनी है टर्निंग के ऊपर। यहाँ से ये डायमीटर वेरी हो सकता है, R वेरी हो सकती है, तो R, और ये सेंटर पॉइंट जो है फेस से वो आगे पीछे हो सकता है। तो ये आपका वेरिएबल हो सकता है, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है जो मैं बनाता रहता हूँ स्फेरिकल। तो स्फेरिकल में लड़के डरते हैं कि किस तरह से डायमेंशन आएगी, किस तरह से अपन निकालेंगे और कितनी फिनिशिंग चाहिए होती है, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अच्छे से समझे वीडियो को, ताकि आप लोग अच्छे से टर्निंग सेंटर पे स्फेरिकल बना सकते हैं। तो स्फेरिकल का मेरा जो एग्जाम्पल था दोस्तों, आपको समझाने का मकसद यही था कि आप स्फेरिकल में किसी प्रकार की गलती ना करें। और ये स्फेरिकल OD पे भी हो सकता है, मैं बोर में बता रहा हूँ आपको, ये OD पे भी हो सकता है। तो OD पे भी डायमेंशन तो ऐसी निकलेगी, तो टर्निंग के अंदर बोर में बना सकते हो आप, और OD पे भी दोनों कैलकुलेशन कर सकते हैं।
तो इसी तरह से आप अच्छी तरह से देखें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। और जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी वीडियो बनाता हूँ लेटेस्ट वो आप तक पहुँचती रखे। और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास यूट्यूब देता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।